जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपके सामने एक बहुत प्यारा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे एकदम रिसेंटली ही 3-4 दिन पहले जैसे विज़न आया कि मुझे गुरु जी कह रहे हैं कि इंडिया वापस आओगे, तो जो डिसेबल बच्चों के यहाँ पहले भी सत्संग कराए थे, वहाँ के बच्चे बहुत जैसे गुरुजी को याद कर रहे हैं। तो मुझे कहीं से एक मैसेज भी मिला कि बच्चे कह रहे हैं कि वो गुरुजी का जो सत्संग है, जो कुछ बच्चे वहाँ बोल सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, गूंगे बहरे बच्चे हैं, और उनके यहाँ सत्संग करवाया था, तो दोबारा सत्संग कराने का हुक्म हो रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी, जब वापस जाऊंगी तो लॉकडाउन जब खुल जाएगा तो हम वहाँ सत्संग कराएंगे। तो अचानक ही गुरुजी ने वो सत्संग की याद दिला दी। अभी पिछले साल की बात है, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ संगत जी, और मैं बहुत सालों से कुछ आश्रम में डिसेबल बच्चे या अनाथ आश्रम, ब्लाइंड आश्रम में जाकर कुछ सेवा जो गुरुजी मुझसे करवाते हैं वो मैं वहाँ करती थी जाकर। कभी उनको मेकअप की क्लासेस देना, कभी उनको मोटिवेशनल क्लास देना। तो मेरा उनके साथ कुछ रूहानी सा रिश्ता बन गया था उन बच्चों के साथ में। तो वहाँ वो बच्चे जो हैं वो सब मुझे बुलबुल माँ बुलाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी ने मुझे जब नाम दिलवाया। तो हम लोग अक्सर ही वहाँ होली, दिवाली, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं उन बच्चों के साथ में जाकर। पर पिछले साल की बात है, जब हम नोएडा में रहते थे तो गुरुजी ने वहाँ पर एक सत्संग करवाया। तो सब संगत ने बोला कि कैसे सुनेंगे बच्चे, उन्हें तो कुछ बोलना नहीं आता, सुनना नहीं आता, उन्हें समझ भी नहीं आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि आंटी पता नहीं क्या सोच रही हैं, इनके दिमाग में क्या क्या बातें आती रहती हैं। तो फिर भी गुरुजी ने कुछ सेवादारों को और संगतों को भेजकर वहां पर गुरुजी की गद्दी लगवा के सत्संग करवाया। अब संगत जी, तो गुरुजी की लीला है, वही जाने क्यों करवाते हैं। बड़े ही प्यार से बच्चे जो हिलते डुलते रहते थे और बिल्कुल कहना नहीं मानते थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, वह लोग 2 घंटे आराम से बैठे रहे और सब आराम से बैठकर सत्संग को एंजॉय करते रहे। बाद में हमने उन्हें डांस भी कराया। तो संगत जी, बहुत ही बच्चों ने बाद में एंजॉय किया, डांस किया, और जाते जाते जो बच्चे थोड़े बोल सकते थे वह बोलने लगे कि अब आप गुरुजी को कब लेकर आओगे। अब गुरुजी की लीला, उन्हें पता है कि ये सत्संग यहाँ पर क्यों हुआ। सत्संग के बाद कुछ ही दिनों के बाद वहाँ की सुपरिटेंडेंट का मुझे फ़ोन आता है कि यहाँ की एक बच्ची है जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और उसका एक हाथ भी नहीं है, आर्टिफिशियल हाथ है उसका, एक राइट हैंड, उसकी शादी फिक्स हो गई है। वाह वाह मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्या ब्लेसिंग देने गए थे। उससे पहले भी 1 साल पहले भी एक डेफ एंड डम लड़की की पहली शादी वहां पर हुई थी, पर ये शादी तो बहुत ही अनोखी थी। तो उस सुपरिटेंडेंट आंटी ने मुझे बोला कि आपने आके इनको तैयार करना है, इनका मेकअप करोगे। मैंने कहा हाँ जी ज़रूर करूँगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम ना इस बच्ची के लिए दोबारा से सत्संग रखवाते हैं, और कुछ हमारी संगतें हैं, सेवादार है, इसको कुछ हम गिफ्ट देना चाहते हैं क्योंकि आश्रम की बच्ची है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो संगत जी, हमने फिर से वहाँ पर गुरुजी ने हमसे कह के वहाँ पे सत्संग रखवाया, और बहुत सारी संगत पता नहीं कहाँ कहाँ से आई, और सबने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार उस बच्ची को कुछ कुछ गिफ्ट दिए। जैसे किसी ने बिछुए, पायल, कपड़े, साड़ी, शॉल, घर के बर्तन, इतना सामान हो गया। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, बेटियां अपने भाग्य खुद लेकर आती हैं। तो वो हमारी बेटी थी जिसकी शादी इतनी धूमधाम से होने जा रही थी। फिर हमने सत्संग में जो शब्द चलाए, बहुत सुंदर शब्द थे। लास्ट में हमने वो शब्द भजन चलाए, मेरी बिटिया चली ससुराल, गुरुजी कृपा करो, मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। बड़े ही प्यारे प्यारे भजन चले और सबकी आंखें नम थी संगत जी, सब रो रहे थे। इतना सुंदर माहौल था कि जैसे हमारे घर की किसी बच्ची की विदाई हो रही हो। और फिर हमने उस लड़की को
बहुत सुंदर एक आंटी माता रानी की चुन्नी लाई हुई थी, वो उसको उड़ा के उसको डांस भी करवाया। और फिर लास्ट में सत्संग ख़त्म होने के बाद हमने कुछ गाने चलाए, पंजाबी टप्पे चलाए, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया ये भी चलाया। बहुत इमोशनल हो गए थे सारे के सारे। उसके बाद उसकी जब शादी थी तो मैं और मेरी एक सेवादार आंटी हैं शालिनी आंटी, हम दोनों, हमने, और भी वहाँ पर अलाउड नहीं था शादी वाले दिन, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है तो उन्होंने कहा ऐसे अलाउड नहीं है, आप सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हो। तो हम लोग शादी वाले दिन हम पहुँचे वहाँ पर सुबह जब उसका मेकअप करने। तो वो जो लड़की थी, इतनी इतनी प्यारी उसकी मेहंदी लगी हुई थी, इतनी सुंदर रंग आया था। हाँ, एक दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मेहंदी की सेवा आप भेज दो किसी मेहंदी वाले को। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरी समधन जी हैं, छोटी बेटी की जो मदर इन लॉ, उन्होंने कहा मेहंदी मेरी तरफ से लगवा दो। तो हमने मेहंदी वाले को बुक करके भेजा कि सबको जाके वहाँ मेहंदी लगा दो और दुल्हन को मेहंदी लगा देना। तो ये भी सेवा गुरुजी ने ले ली। तो उस लड़की की मेहंदी बड़ी सुंदर रची हुई थी, पर बड़ा दिल एकदम कचोट सा गया कि उसका एक हाथ नहीं था और उसको आर्टिफिशियल हाथ लगाया था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि जो उसका हस्बैंड था वो इतना सुंदर था, बिल्कुल ठीक ठाक, बस वो भी गूंगा और बहरा था, बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, पर उसके सारे अंग सही सलामत थे। और वो लड़की घर का सारा काम करना जानती है और वो अपने उल्टे हाथ से सारा खाना बनाती है, सिलाई तक करती है, कपड़े धोती है, हर काम करती है। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी और कितनी अच्छी बच्ची थी वो। दुआएं निकल रही थी हमारे मन से। उसको तैयार करना शुरू किया। मुझे पता था कि वो नहीं सुन सकती है, पर फिर भी मैंने अपने भाव से, अपने मुंह से मैं उससे बातें करती रही। मैं गुरुजी का स्वरूप लेके गई थी, छोटा सा एक। मैंने कहा ये अपने साथ लेकर जाना, इसको हमेशा अपने साथ में रखना, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इनको जय गुरुजी बोलना। मैं हर बात में गर्दन हिला रही थी। उसे पता था कि ये कुछ है, भगवान है ये, जिनका मैं उसे बता रही हूँ। फिर मैं उसको बताती चली जा रही थी कि तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर आज दुल्हन लगोगी, आज तुम सबसे प्यारी लगोगी। तुम अपने घर जाके, मैं उसको इशारों में समझा रही थी, अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, खाना बनाना, उनके कहना मानना, चुप रहना, उनको जवाब मत देना। और वो हर बात में गर्दन हिला रही थी। तो संगत जी, मैं रोती चली जा रही थी और मैं उसका मेकअप कर रही थी। और जो मेरे साथ आंटी थी, हम बहुत इमोशनल हो रहे थे। इतने में हमें वहाँ बाग में, जहाँ बाहर उनका टेंट लगा था, शादी हो रही थी, तेज तेज मोर के गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो मैं अंदर थी तो आंटी आई, शालिनी आंटी आई, उन्होंने बोला बुलबुल आंटी यहाँ पे ना गुरुजी हैं। मैंने कहा सच? कहती हाँ, देखो मोर बोल रहा है। मैंने जाकर वहाँ पे आवाज़ सुनी और देखा मोर नाच रहे थे। इतने सुंदर सुंदर 3-4 मोर गाना गा रहे और नाच रहे। कितने खुश थे उस दिन। गुरुजी ने दर्शन दिए, आकर ब्लेस किया उस बच्ची को। उसके बाद जब उसकी बारात आई तो उन लोगों ने हमें बहुत मान सम्मान देकर हमें बोला कि आप हमारे साथ बारात को अटेंड करो और आप ही इसको लेकर आओ। तो मैंने, उसकी जो सहेलियां थी, सब बड़ी सुंदर सजे सवरे हुए थे उस दिन, अलग ही रूप था सबका। उन सबको पकड़ के हमने बोला चलो तुम भी साथ में चलो। हम उस लड़की को लेकर, आंसुओं से आंखें हमारी नम, उसको लेकर हम स्टेज पर गए। देखते रह गए उसके दूल्हे को। इतना प्यारा लग रहा था, सफारी सूट में, ब्लू कलर का उसने सूट पहना हुआ था। और उसको मैंने स्टेज पर इशारे से बोला कि इसका हाथ पकड़कर, जैसे हम लोग अपने बच्चों की शादी में करते हैं कि तुम इसको ऊपर लेके और सबको वहाँ से हटा दिया। फिर उसने वैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ा, जो उसका लेफ्ट हैंड था। राइट हैंड उसने अपना आर्टिफिशियल हैंड छुपा रखा था अपने चुन्नी में। हमने उसको इस तरीके से रखा था कि वो दिखे नहीं। और उसको उसने लेके गया और नीचे झुक के उसको फ्लावर दिया। ओह माय गॉड, कितना सुंदर सीन था। मैं याद कर रही थी और बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही थी बैठ के कि मैं ये सत्संग शेयर करूँगी। और फिर उसकी जो देवरानी जेठानियाँ नंदे आई हुई थी, उन सब ने आके उसको बहुत प्यार किया और डांस किया और बोला कि बहुत ही सुंदर लग रही है। वहाँ की सारी टीचर, सुपरिटेंडेंट, सब ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था शादी का, बहुत ही सुंदर तरीके से। इतना अच्छा खाना था, इतना सब बारातियों का स्वागत किया जा रहा था। और
उस लड़की की आंखें, जब स्टेज पर मैं उसे छोड़कर उस लड़के के साथ हम नीचे उतरे, तो उसकी आंखें ना मुझे थैंक यू बोल रही थी। मुझे फील हो रहा था संगत जी कि वो मुझे थैंक यू बोल रही हैं। गुरु महाराज ऐसी सेवा लेते हैं, ऐसी सेवा जिंदगी भर लेते रहो गुरु जी। उस आश्रम की, उस परिवार की हर बच्ची की शादी हो जाए जो अपने घरों से बिछड़ी हुई हैं। जाने कहाँ कहाँ से मिली हैं वो लड़कियां, कहाँ कहाँ से आई हैं। कोई स्टेशन पे मिली, किसी को अपना घर ही याद नहीं है क्योंकि वो ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं। उन्हें कुछ नहीं पता उनके घर परिवार कहाँ है। क्या उनके माँ बाप ने उनके लिए सपने नहीं देखे होंगे? कितने सपने देखे होंगे। तो संगत जी बहुत अच्छा सत्संग था। मैं अब वापस जाकर आज ही मैं अपनी उस सेवादार आंटी से मैसेज पे बात कर रही थी, शालिनी आंटी को बोल रही थी कि अब आकर फिर से गुरुजी बुला रहे हैं, शायद इस वर्ष और कितनी कन्याओं की वहाँ शादी होनी हो और हमारे और सत्संग की सेवा होनी हो। तो ऐसे ऐसे सत्संग की सेवा गुरुजी लेते रहें। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आप जी का। आपकी लीला तो अपरंपार है, कब जाके किसे ब्लेस कर देते हैं कुछ नहीं पता चलता। बस संगत जी हम सबके लिए दुआएं मांगे। मैं तो सबसे पहले ऐसी बच्चियों के लिए दुआएं मांगती हूँ जिनका कोई नहीं है। हम तो इतने अच्छे परिवारों में रहते हैं, जिनके माँ बाप है, जिनके बच्चे हैं। सोचो जिनका कोई नहीं है, गुरुजी ने उनको भी जाके वहाँ पे ब्लेस कर दिया, जहाँ जिनको गुरुजी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इतना अच्छा परिवार दे दिया। ऐसे ही वहाँ की सब लड़कियों की धीरे धीरे घर बस जाएं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी इस ऑडियो को सुनने के बाद मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप डाली है उस लड़की की शादी की, 2 मिनट की 1.5 मिनट की है, उसे ज़रूर देखना और आप भी उसको अपनी ब्लेसिंग्स देना। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मैं आपके सामने एक बहुत प्यारा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अभी मुझे एकदम रिसेंटली ही 3-4 जिस घर में मेरी बेटी जावे उस घर में दुख कभी न आवे, उस घर में दुख न आवे, उस घर में दुख कभी न आवे। जिस घर में मेरी बेटी जावे उस घर में दुख कभी न आवे, उस घर में दुख कभी न आवे, उस घर में दुख कभी न आवे। दया करो मेरे गुरुजी उसके, दया करो मेरे गुरुजी उसके, संकट देना टाल। गुरुजी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, गुरुजी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, गुरुजी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, गुरुजी मेरी बेटी को